थी। शुक्रिया, ग्रेट वर्क मोहम्मद सिद्दीक। ओके, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ जी कि आज के क्लास में हम एक टूल पढ़ना चाह रहे हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। उसका नाम है वायरशॉक। इसका पुराना नाम जो था वो था इथीरियल, लेकिन आज के ज़माने में इसको वायरशॉक कहा जाता है। तो हम वायरशॉक को स्टडी करना चाहते हैं। नंबर टू, वायरशॉक क्या है? पहले तो मैंने कहा जी ये पैकेट स्निफर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है। तो इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मतलब क्या है। मतलब ये है कि इसकी दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल तो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इसको यूं यूज किया है कि एक ये आपका स्विच है, तो इन्होंने एक पोर्ट के ऊपर सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं, जितनी भी बाकी पोर्ट्स हैं, जब भी ट्रैफिक इन पे आती है तो ये ट्रैफिक डिजायर्ड पोर्ट पे तो निकालता ही निकालता है, लेकिन इस पोर्ट पे भी, जिसको कहते हैं स्पैन पोर्ट, ये बाद में आपसे बात करूंगा, स्पैन पोर्ट, इस पे भी ये ट्रैफिक भेज देता है। अब यहां पे हमने एक पीसी लगाया हुआ है, यहां पे हमने एक पीसी लगाया हुआ है जिसके अंदर वायर शॉक इंस्टॉल्ड। क्या चीज इंस्टॉल्ड है? वायर शॉक। तो जब इस पे वायर शॉक आ गई तो इसका मतलब है कि जितने भी इस नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उन सब की ट्रैफिक यहाँ पे कैप्चर हो रही और हम उसको देख सकते हैं। इसका मतलब है कि मैंने पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को क्या कर दी है? स्निफ कर ली। जैसे आर्मी वालों को ज्यादा पता है, इनके पास स्निफर डॉग्स होते हैं जो कि ये कोई भी उससे ये चीजें सुन के वो निकाल लेते हैं कि जी इधर जाओ इधर मत जाओ, वट एवर। इवन जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनको भी स्निफ करके बता देते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। तो इससे ये पता चलता है कि हम यहाँ पर भी उसी तरह का एक टास्क कर रहे हैं कि हम पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को स्निफ कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा प्रोटोकॉल एनालाइजर, तो लाजमी तौर पे ये डिवाइसेस कोई प्रोटोकॉल तो इस्तेमाल कर रही हैं। मिसाल के तौर पे वो टीसीपी इस्तेमाल कर रही हैं, मिसाल के तौर पे वो IPv4 इस्तेमाल कर रही हैं, मिसाल के तौर पे वो ईथरनेट इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ तो इस्तेमाल कर रही हैं। तो सारे के सारे हेडर में हमें यहाँ पे मिल जाए, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि वो प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है, एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम यूजर की, यानी कि ये तो हेडर की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटोकॉल तो हेडर में है, लेकिन जो यूजर की ट्रैफिक आ जा रही है हम उस ट्रैफिक को भी कैप्चर करके और एनालाइज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे क्या इसमें कोई मालवेयर तो नहीं है। अगर हम सलमान से पूछेंगे मालवेयर किसे कहते हैं तो सलमान हमें क्या बताएगा? तो अभी हम बता देते हैं, माल का लफ्ज जो है वो निकला है मिलेशियस, मिलेशियस, और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर। तो अगर अब सलमान इन दोनों वर्ड को कंबाइन करके इन्हें प्लस करके पढ़े तो क्या समझ आती है? मिलेशियस सॉफ्टवेयर। मिलेशियस का मतलब होता है बुरा, यानी बुरे सॉफ्टवेयर। तो याद रखिए सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक अच्छे सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे अभी ये वर्ड में ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वर्ड एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप जूम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, तो जूम एक आपको, इन जितने भी ये स्टूडेंट इस वक्त हमारे ऑनलाइन मौजूद हैं इन सबको, मेहरान को, हजरत बिलाल को, लारैब को, मरियम को, इसके जरिए अगर ये जूम ना होता तो ये फैसिलिटी इनको नहीं मिल सकती। इसका मतलब है कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसके मुकाबले में वायरस क्या है? तो नुकसान देता है, बुरा सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मिसाल के तौर पे वॉर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, रैंसम्स हैं, रूट किट्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बुरे सॉफ्टवेयर। इन बुरे सॉफ्टवेयर को मिलिशियस या मालवेयर्स कहते हैं। अब बात समझ आ गई? तो अगर आपकी आपकी नेटवर्क में कोई अपना ट्रैफिक के साथ साथ मालवेयर भी भेज रहा है तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते। बात समझ आ गई? तो इससे यह पता चलता है कि वायरशॉक एक कीमती टूल है।
दूसरी बात, इसका मतलब है कि ना, और ये ना सिर्फ, इसका मतलब है जब मालवेयर को हम एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम साइबर डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, साइबर डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें अबाउट दी ट्रबल शूटिंग, तो हम ट्रैफिक से ये भी मालूम कर सकते हैं कि कहीं पे कोई, मिसाल के तौर पे प्रोटोकॉल में मसला है, हमने कोई नया प्रोटोकॉल बनाया है या एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें कोई इश्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। तो ट्रबल शूटिंग में हमें ये टूल मददगार होगा। लेकिन आज के मकसद में हमारा ये है कि हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, कि डेटा लिंक लेयर इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसमें हम एप्लीकेशन, सॉरी, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और डेटा लिंक लेयर में हमारे हेडर ऐड होता है और ट्रेलर ऐड होता है हमारे डेटा के साथ, ऐसा ही है ना। तो हम इस हेडर को स्टडी करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी, सबसे पहले आपको पता है कि हम बार बार कहते रहते हैं जी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद हम कहते हैं जी 6 बाइट्स का डेस्टिनेशन का मैक है, फिर 6 का सोर्स का मैक है, याद है ना? फिर हमने कहा कि 2 बाइट्स का टाइप है, फिर हमने कहा इसके बाद यूजर का डेटा यूजर डेटा है, उसके बाद फिर 4 बाइट्स का एफसीएस है भी कि झूठ बोल रहे हैं सारा? तो लाजमी तौर पे जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे हम इस पे यकीन कर लें। तो इसके लिए आज मैंने ये, इस नेटवर्क की बजाय अपने डिवाइस से, जो कि मेरा पीसी, ये आपको स्क्रीन जिसमें मैं काम कर रहा हूं, और एक पीसी मैंने इसके साथ, अगर आपको यहां पे दिखा सकूं, ये आपको नजर आ सकता है कि यहाँ पे मैंने एक और पीसी भी लिनोवा का रखा हुआ है, और ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। तो मैं यहां से पिंग की कोई भी ट्रैफिक भेजूंगा, वो ट्रैफिक इधर भी आएगी, वो ट्रैफिक इधर से इस लैपटॉप पे भी आएगी, लेकिन ये उसको खुद स्निफ भी कर लेगा। और फिर उस स्निफ ट्रैफिक को हम स्टडी करेंगे, और उसमें हम स्पेशली डेटा लिंक लेयर का, यानी कि ईथरनेट का हेडर स्टडी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको अपना समझ आया या नहीं समझ आया? कनेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन हमसे पूछा सलमान ने कि आप इनको आपस में कनेक्ट कैसे करें। तो जनाब, एक सवाल, तो मैं, सॉरी, एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं जनाब। दो तरह से कनेक्ट कर सकता हूं। एक तरीका तो यह है कि मैं यहां पे एक स्विच लगा लूं, मैं यहां पे एक स्विच लगा लूं, और इस स्विच से मैं अपना डिवाइस भी, मेरी माई लैपटॉप और ये जो लिनोवा का लैपटॉप है, इनको यूं लगा लूं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस वक्त, आप देख रहे हैं कि कनेक्टेड हूं सिस्को एडमिन के साथ, और इस कंप्यूटर को भी मैंने सिस्को एडमिन से कनेक्ट, तो ये दोनों वाईफाई के जरिए, इस वाईफाई रूटर के जरिए, दोनों, एक तरफ माई लैपटॉप और एक तरफ लिनोवा का लैपटॉप, दोनों मौजूद हैं। तो इसका मतलब मैं अभी भी इनमें से आपसे बात करवा सकता हूं। तो हमारी मर्जी है कि एक तरीका तो यह है कि हम, लेकिन मैं दूसरे तरीका शायद मेरे लिए ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसमें इशू ये था कि लाजमी तो मुझे वाईफाई बंद करना होता, तो ट्रैफिक को फिर मुझे उसके जरिए ले जाना है, इंटरनेट के जरिए ले जाना है। तो फिर इशू ये आता है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन मौजूद हैं उनको नहीं मिले। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपने ही टाइम में ये काम यहाँ पे इजिली, 2 लैपटॉप अपने लगा के इजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग ए स्विच। तो आपकी मर्जी। क्लियर हो गया जी? क्या करूं? कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ मैं गेटवे से निकलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैफिक को दो तरह से, अगेन चले, अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं ट्रैफिक को दो, या इस एक्सपेरिमेंट को दो हिस्सों में तोड़ना चाहता हूँ। एक, मैं ट्रैफिक विद इन द लैन रखना चाहता हूँ, तो पे जो दोनों ही, ये अगर मुझे बता दें आप में से कोई कि मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, सिस्को एडमन,
और अगर मैं सलमान को कहूँ कि आगे जरा इसको भी देखो कि ये कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है दूसरा लैपटॉप, तो सलमान आ जाओ इधर चेक करके बताओ। क्या नाम लिखा है? सिस्को एडमन। तो आपके दोस्त सलमान ने बताया कि दोनों ही एक ही लैन के साथ कनेक्टेड है। तो अब मेरी ट्रैफिक जो है बाहर नहीं जाएगी। तो मैं लोकल ट्रैफिक को भी कैप्चर करके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं गूगल से बात कर लूंगा, फेसबुक से कर लूंगा। तो इसका मतलब वो कौन सी ट्रैफिक हो जाएगी? रिमोट। एक लोकल और दूसरी रिमोट। तो यूं मैं दोनों ट्रैफिक्स को, और इससे कम से कम वायर शॉर्ट पे भी आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ऑब्जेक्टिव्स आज के समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्टिव्स पे आपकी तरफ से, तो खुशी से, बड़े दिल से क्वेश्चन करें। जी मेहरान, हसीब, हजरत बिलाल, लारैब, मरियम, सदीक, राशिद, साहिबजादा, समीउल्लाह। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हम ये स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे विदाउट इंटरनेट तो कनेक्ट भी हो सकता है सर। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दरमियान में स्विच लगा लूं और फिर, लेकिन फिर थोड़ा सा इशू ये होता है कि बाद को वाईफाई में, क्योंकि आप ट्रैफिक भेज रहे होते हैं तो वो तो वाईफाई भी खुला है, दोनों इंटरफेस खुला है, तो आप तो उसको ही नहीं बता सकते कि जी वाईफाई में मत जाओ और इधर जाओ। तो वो बाज़ औक़ात मसला करता है। इवन फिर इस काम को और आसानी में अगर करना चाहूँ तो मैं इसमें कर सकता हूँ। चलें जी, ये भी आप अगर इस पे खुश हैं तो मैं ये काम इधर भी कर सकता हूँ। इधर कर सकता हूँ, इसको तो बंद कर देता हूँ। ये बंद कर दिया। और मैं इसको ये काम 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 यहां भी कर सकता हूं कि मैं एक दो मशीनें खोल लूं। अब ये डेफिनेटली ईथरनेट से कनेक्टेड है। तो आपके कहने के मुताबिक एक मशीन यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, फॉर एग्जांपल ये विंडो 10 की मशीन, इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ, और एक विंडो 7 की मशीन ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये दो मशीनें अब वाकई स्विच से कनेक्टेड है, ईथरनेट स्विच से कनेक्टेड है। तो इस पे भी एग्जाम एक्सपेरिमेंट करके आपको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। सदीक, यही चाहते हैं आप? जी सर। ठीक है, दोनों पे कर, कोई मसला नहीं। हाँ सर, इसको तो फिर नेट की ज़रूरत तो नहीं होगी ना सर? मतलब मुझे आपसे कनेक्टेड, इसके लिए तो नेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कनेक्टिविटी के लिए नेट चाहिए। जी सर, अगर मैं अपने घर में मेरे पास स्विच पड़ा हुआ है सर, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है सर, दो दो तीन लैपटॉप पहले से। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप अपने टाइम पे करें तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त नेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस वक्त साथ ये एक्सपेरिमेंट भी करना है, और साथ साथ आपके साथ कनेक्टिविटी भी मेंटेन करनी है। ठीक है ना? ओके सर। ताकि आप थैंक तक मेरी आवाज भी पहुंचती रहे। तो दोनों तरह से हम ये काम कर लेते हैं, कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक। तो अब मुझे सिर्फ सबसे पहला काम ये चाहिए कि मुझे पैकेट ट्रेसर चाहिए, सॉरी पैकेट ट्रेसर नहीं, वायर शॉक चाहिए। तो मेरे मेन कंप्यूटर पे तो ऑलरेडी वायर शॉक मौजूद है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन मैं चेक करता हूं, मुझे उम्मीद है कि इधर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँ। ये देखें जी, इस कंप्यूटर पे जो कि विंडो 10 मशीन है, वर्चुअल मशीन है, इस पे मैं, अच्छा है, इंस्टॉल भी कर लूँ। जी, विंडोज 10 के लिए विंडोज 10 चला रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, अब्दुल मुईज ने, कि जनाब आप एक तो होस्ट के तौर पे भी विंडो 10 ले रहे हो, और एक आपने विंडो 10 जो है वो एज ए वर्चुअल मशीन भी ली हुई है, तो फायदा क्या है? तो जवाब ये है कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट मैं अपने होस्ट पे करूं, मिसाल के तौर पे मैं कोई मालवेयर यहाँ पे खेलना चाहता हूं, तो मैं अपने होस्ट पे कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वीएम पे तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो सिक्योर है, ये तो एक किस्म का सैंड बॉक्स है। तो यहाँ पे हम अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमें कोई डर खतरा नहीं है।
इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे विंडो 7 भी रखी हुई है, विंडो 10 भी रखी हुई है, Ubuntu भी रखा हुआ है, विंडो का सर्वर भी रखा हुआ है, काली भी रखा हुआ है। इसके अलावा ओसैप का ब्रोकन वेब ऐप भी रखा हुआ है, मालवेयर एनालिसिस का रन 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 नेक्स्ट भी रखा हुआ है, और मुझे कुछ और भी रखने हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि उनको डालूं। क्लियर हो गया? सर ये VMware के जरिए कनेक्ट हुए सर? ये जी दोनों दोनों डिवाइसेस, एक है ये विंडो 7 और एक दूसरा है विंडो 10, जिसे आपको नजर आ रहा है। ये दो मशीन एक ही मशीन यानी कि वर्चुअल मशीन पे, मैंने अलग अलग पे करने की डिसाइड किया था। आपने कहा कि नहीं, इसको स्विच से जरिए किया जाए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्विच। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक तरफ एक मिनट जी चैट पे देखता हूं कि ये एक स्विच है, वर्चुअल स्विच। इसके साथ एक विंडो 10 मशीन लगी हुई है और एक विंडो 7 मशीन लगी, और दोनों ही एक ही नेटवर्क पे हैं। ओके सर। नाइस। अभी ये प्रूफ कर देता हूँ कि एक ही नेटवर्क पे है कि नहीं, लेकिन पहले मैं चैट को देखना चाहता हूँ। क्लियर है? ओके, नाइस जी, मेहरान इकबाल। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहता हूं कि आपको अपना नेटवर्क दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं इसको करता हूं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं करता हूं ipconfig/all। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको मैं अपने पास नोट कर रहा हूं, आप अपने लिए कर रहे हैं तो रिकॉर्ड लिख लें। मैं भी अपने पास इसको लिखता हूं ताकि फिर इसको बाद में मुझे दिखाना। तो जनाब, मेरे विंडोज 10 के जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसका फिजिकल एड्रेस, जिसको आप मैक एड्रेस भी कहते हैं, जिसको आप बर्ट इन एड्रेस भी कहते हैं, वो है 00-0C-29-14-71-9। मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मेरा मैक एड्रेस है। इसके अलावा मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये है, जो कि है 192.168.63.144, और मेरा मास्क है /24 यानी 255.255.255.0। कोई शक? नो शक, गुड। अपने लैपटॉप में वाइट ऑन करें, हम आपकी वर्चुअल मशीन का ट्रैफिक कर सकते हैं टेम्परेचर में। नहीं, उसके लिए लाजमी तौर पे मैंने से आपको बताया ना कि अब उसके लिए या तो आप मेरे जो स्विच है उस पर अबूरा सन करें। यानी मैंने जैसे बताया प्रीवियस में कि उसमें स्पैम पोर्ट बनाई जाती है। जैसे अगर आप बाहर निकलें तो एक बाहर उस पर एक पोस्टर लगा हुआ है, और इस साल भी स्टूडेंट उस पर काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमने उसको एक पोर्ट को, मिसाल के पोर्ट नंबर 24 को स्पैम पोर्ट बनाया हुआ है। तो हम पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को स्पैम पे ले जाते हैं, और फिर उसको एक कंप्यूटर वहां लगाकर सारा वायर शॉक के जरिए खींच लेते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी स्निफ कर लेते हैं, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप कहें कि जी मैं यहाँ से ट्रैफिक भेजूं और वो आप स्निफ कर जाएं, तो वो आप वायरलेसली कर सकते हैं कि मैं वायरलेसली भेजूं, और आप उसको आपके कार्ड में, उसके साइबर सिक्योरिटी में हम ये करते हैं कि किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको स्निफ करेंगे, तो और आप उसके बाद फिर आगे वायर शॉक लगाएंगे, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गया विंडो 10। अब मैं आता हूं जी आपका पसंदीदा विंडो 7, और विंडोज 7 को कहता हूं कि तुम भी CMD ओपन करो, और CMD को कहता हूं कि तुम IP कॉन्फ़िग करो, और ऑल करने के बाद मुझे पता चला कि जनाब वाला जी, मुझे पता चला कि मेरा मेरा विंडोज 7 का फिजिकल एड्रेस जो है वो है 00-0C-23-53-F3, और IP एड्रेस है 192.168.63.140/24। ठीक हो गया जी? आईपी कॉन्फ़िगर हम वैसे भी लिखे ना तो हमारे आईपी एड्रेस शो हो जाएगा। बाकी डिटेल नहीं मिलती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं सिर्फ लिखूं IP कॉन्फ़िग तो बस ये इंफॉर्मेशन आई, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं आई।
तो अगर मुझे अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता हूं तो मैं स्लैश ऑल कर देता हूं या डैश ऑल कर देता हूं जी। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अगर ये दोनों चीजें अपने पास आपने नोट की हैं, इससे दोनों से आप क्या नतीजा निकालते हैं? एक तो हमें मोहसन ने कहा, लेकिन बाकी क्या ख्याल है? लास्ट तो वो है स्टार्ट के बाद वो डिफरेंट है बाकी सब नेटवर्क है। इसका मतलब है कि पहले 24 बिट दोनों केसेस में 192.168.63 विंडो 10 के भी और विंडो 7 के भी। तो पहली बात हो गई, ठीक है जी। अच्छा जनाब, Identify the network, sir. जी सेम नेटवर्क, Identify the network, same network, sir. जी यही मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिफाई आपने ये किया कि विंडो 7 और विंडो 10 एक ही स्विच के साथ लगी हुई हैं और उनके आईपी एक ही नेटवर्क के। पहली बात आपने ठीक बता दी। दूसरी बात आप कोई अच्छी सी बताएं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग करने से एक अब्दुल मुईज मुझे नहीं मिला मेरा फिजिकल एड्रेस, तो इसलिए मैं आईपी कॉन्फ़िग की बजाय ऑलवेज आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर देता हूं। ये आईपी देखिए, अब मुझे इसका मैक एड्रेस भी अपना नजर आ रहा है। मैं एक और सवाल आप पे डाल रहा हूं, इस मैक एड्रेस को और इस मैक एड्रेस को अपने पास लिख लीजिए। मेरा विंडो 7 का मैक है 000C 298353F3। लिख लिए? नहीं लिखा? लिख लें, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग से दस देखिए वर्षन बहुत आपने आपने पहले भी कर बताया। ठीक है, ये अपने पास हमने नोट कर लिया। मैं आप पे ये लिख लें, फिर दूसरा लिख पाता हूँ, फिर आप पे क्वेश्चन करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट भी लिख लें जी, लिख लिया? अच्छा जनाब, अब आप विंडो 10 पे चले जाते हैं और इसका भी ये मैक एड्रेस आपके सामने है, ये भी अपने पास लिख लें, विंडो 10 का भी लिख लें। F9F 00 0C 29 14 71 9F। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स, इन दोनों मैक्स को गौर से देखो और कुछ निकालो। इसका मतलब है, इसका मतलब है सेम कंपनी के बने हुए, क्योंकि इनके पहले 24 बिट्स दोनों एड्रेसेस के सेम है, 000C-29। इससे अब हम ये भी करते हैं कि हम इस आईपी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मुख्तलिफ तरीकों से पॉसिबल है, वन ऑफ द मेथड इज अवेलेबल हेयर, जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि आप लेडीज एंड जेंटलमैन इस साइट को ओपन करें। बात है, रात को भी इसको यूज किया है, पता नहीं, मुझे नहीं शायद 7/16
जी, ये एड्रेस मैं आपके साथ एक और मतलब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी और आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ आपके इस साइट पे, और इसको मैं ओपन कर लेता। ये ओपन हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जो मैंने यहाँ से, कहा है ये जी, यहाँ पे ये जो आई ये मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे जी, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एफ, और कंट्रोल एफ में ये पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अच्छा, अगर नहीं है तो इसको फिर कंट्रोल सी करता हूँ, मोस्टली इसमें होता है। तो कहने का मकसद ये कि मोस्टली आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 28, अच्छा ये 2 डैश में ही हम गए हैं, और अगर मैं इसको ये तो रहने के बाद ही कर दूं और फिर कहूँ फिर भी नहीं, इसके बाद चलो उसकी मर्जी। अब मैं ये आ गया जी, है ना। तो ये बता रहा है कि ये कार्ड किस कंपनी का है, VMware का है। तो दूसरे का भी पहले 28 बिट 24 बिट यही है। इसका मतलब है कि मेरे दोनों कार्ड जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि वर्चुअल कार्ड हैं, दोनों कार्ड जो इस्तेमाल हो रहे हैं VMware में, वो कार्ड भी VMware के ही हैं। ठीक, अच्छी बात हो गई जी। अब हम क्या करते हैं कि हम विंडो 10 में विंडो 10 में जाके ब्राउजर को ओपन करते हैं। ये हमने ब्राउजर ओपन किया, और ब्राउजर को कहते हैं जी के वायरशॉक चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं वायरशॉक कभी हमने पहले भी किया है या नहीं किया। वायरशॉक, वायरशॉक, ये वायरशॉक ओपन हो गया। सो मतलब आपको डाउनलोड के लिए मिल गया, तो हम इसको करते हैं डाउनलोड। और हमें चाहिए विंडो के लिए, तो आपने अपने लिए देखना है। तो कहता है करंट स्टेबल रिलीज ऑफ वायरशॉक इज 4.4.5। तो मेरी मशीन जो है वो विंडोज की है, तो इसलिए मैं विंडोज लेता हूं। सॉरी, ये देख लीजिए। तो ये विंडो में माशाल्लाह 2 दफा होने लग पड़ा। एक दफा हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक ही दफा हो। तो तकरीबन आप देख रहे हैं कि 83 मेगाबाइट की फाइल है, और चंद सेकंड्स में। फिर भी कहते हैं यूटी का नेटवर्क, मोशन कहता है सही काम नहीं करता। ठीक है जी। तो अभी आप देखेंगे, तो ये इसने अपने डाउनलोड में ओपन फाइल करता हूं, तो कहता है जी इंस्टॉल कर दूं, तो मुझे तो करना ही इंस्टॉल है। तो ये पूछ रहा है जी के, कहता है कि द विजर्ड विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरशॉक। बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन मेक श्योर वायरशॉक इज नॉट, तो पहले से रनिंग नहीं है हमारे पास है ही नहीं, तो रनिंग कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट, लाजमी तौर पे कहता है कि जनाब ये आपका लाइसेंस है, और हमें इस लाइसेंस से कभी भी नहीं हो सकता। और योर डोनेशन कीप दीज रिलीजेस दिस, हम डोनेट नहीं कर रहे। और हम नेक्स्ट करते हैं, और हम डेस्कटॉप पे भी एक आइकन ले लेते हैं, और हमें ये इस किस्म की फाइलें ये हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट। और अब हमें क्या एनपी कैप चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं एनपी कैप को। और सॉरी, एनपी कैप लेते हैं। अच्छा, एनपी कैप इसके बाद ऑलरेडी है, कहता है हमारी मशीन पे एनपी कैप 1.79 ऑलरेडी है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन यूएसबी कैप नहीं लेते, यूएसबी कैप नहीं लेते, याद रखना। और इसको कर देते हैं इंस्टॉल। दोबारा बता देता हूं, हमने अगर ये स्टार्ट हो जाए तो मैं इसको कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट ले लेता हूं, कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ ये किया, इसमें 2 फाइल्स थी, एक एनपी कैप, वो कहता है कि आपके कंप्यूटर पे पहले से है, मैंने कहा खुशी की बात है। दूसरी है यूएसबी कैप, वो मैंने नहीं इंस्टॉल। यूएसबी जो है, यूएसबी अगर ये इंस्टॉल करने, तो यूएसबी जब आप लगाते हैं तो बाज़ औक़ात वो तकलीफ देती है, यानी मुसीबत देती है।
इसलिए मैं कभी भी यूएसबी के ऐप नहीं इंस्टॉल कर। तो ये मैंने इंस्टॉलेशन पे इसको लगा दिया, चंद ही सेकंड में इंशाल्लाह ये इंस्टॉल हो जाए। देख लें जी, कंप्लीटेड का तो आ गया है। जब आ गया तो हम नेक्स्ट करते हैं, और कहता है कि जी ओपन द रिलीज नोट, नहीं मुझे रिलीज नोट नहीं करनी, मैं कहता हूँ फिनिश। तो मैंने एक काम करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा, कि आप अगर इसी VMware में जाकर और इसका मैक अगर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और ये हमने इसका कॉपी कर लिया, और आप वर्ड इसके पास जाके और क्या दे दें कि जी OUI लुकअप पे चले जाएं, तो ये आपको वायर शॉक का OI लुकअप मिल जाएगा। और आप यहाँ पे ये एड्रेस पेस्ट कर दें और कहेंगे फाइंड। तो ये देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये जो कार्ड है ये NIC VMware इनकॉर्पोरेशन का बना हुआ है। तो मैंने दोनों आपको दोनों ऑनलाइन मेथड से मैंने दोनों आपके साथ शेयर कर जी। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ठीक है, इसको अभी हम कॉपी करके और आपके साथ शेयर कर देते हैं कि जनाब अगर ये काम करना हो तो आप करें। ओके। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आ, ये तो हार्डवेयर के ऊपर एक फर्मवेयर के अंदर लिखा हुआ एक एड्रेस है। तो लाजमी तौर पे जब हम ये डिवाइस को जब हम बनाते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, VMware, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक हमारा ये हार्डवेयर होता है, इस हार्डवेयर के ऊपर हमारा हाइपरवाइजर होता है, हाइपरवाइजर, और इसके ऊपर फिर हमारी डिफरेंट VM मशीन्स पड़ी हुई। जैसे मिसाल के तौर पे ये विंडो 10 है और ये विंडो 7। तो इस साल तो ये मशीन्स भी एक दूसरे से जब बात करती हैं, तो लाजमी तौर पे ये हार्डवेयर में लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्यूम करता है कि यहाँ पे एक हार्डवेयर सिमुलेट किया हुआ है, और उस हार्डवेयर का मैक एड्रेस जो ये भी आपने लिखा 00 समथिंग, एक का एक है और दूसरे का दूसरा। तो ये ज्यूम करता है कि यहाँ पे एक कार्ड और एक स्विच, इनके दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है, जिसके जरिए आपस में एक दूसरे के साथ क्लियर हो। गुड। और हमारे वर्चुअल के लिए और इसी जी नेटवर्क कार्ड भी चाहिए होता है वर्चुअल के लिए। नहीं, मैंने ये कहा है कि सिमुलेटेड है ये एक इमुलेटेड कार्ड है। जैसे मैंने आपने मेरी बात को दोबारा देखी, मैंने कहा कि ये है आपका हार्डवेयर जो कि ट्रू हार्डवेयर है, इसके ऊपर आपने अपना VMware जिसको हाइपरवाइजर 2 कहते हैं वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके ऊपर आप मल्टीपल OSs के इमेजेस इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये मिसाल के तौर पे काली है, ये मिसाल के तौर पे विंडो 7 है, और ये विंडो 10 है। अब इस हाइपरवाइजर के अंदर ऐसा ज्यूम किया गया कि एक स्विच लगा हुआ है, और इन तमाम हाइपरवाइजर ये ज्यूम करवाता है कि इनमें हर एक में एक से एक या एक से जायद एक या एक से जायद ये कार्ड लगे हुए, और ये कार्ड इस यहाँ पे आके टर्मिनेटेड है, और फिर ये कार्ड आपका इस जो रियल हार्डवेयर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो यूं जब आप बाहर जाते हैं तो ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंटरनली जब आप उसमें बात करते हैं तो इट इज वेरी मच सिमिलर, कि आपका ये एक स्विच है और स्विच के साथ आपने दो डिवाइसेस फॉर एग्जांपल 2 या 3 लगाए। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। क्यों ला रहा है, समझ आ रही है कि नहीं? हजरत बिलाल, हसीब, मरियम, समझ आ रही है?
तो हमें चैट में कुछ मिल रहा है। जी सर, क्या नाइस, मरियम कहती है यस सर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। एक और भी हमें रिस्पांस है, न्यू रिस्पांस है मोहम्मद की तरफ से, और मोहम्मद सदीक भी कहता है कि समझ आ रही है, अच्छी बात है। तो जेंटलमैन, अब आपने ये कर दिया कि वायर शॉक इंस्टॉल कर दिया, कर दिया। अब मैं वायर शॉक को स्टार्ट करवाता हूं, और इसके लिए सबसे पहले विंडो 10 में हमने किया है, तो विंडो 10 में जाता हूं, ये विंडो 10 में हूं, और मैं यहाँ पे वायर शॉक, जी तो ये वायर शॉक, और इसको अगर मैं, ओके, तो अगर मैं इस वायर शॉक को क्लोज कर दूं और इसको भी क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे आ गया, और चेक करता हूँ वायर शॉक ये आ गई। तो इस वायर शॉक में अगर मैं इसको खोलूं, तो आपको मैं ये दिखा सकता हूँ कि वायर शॉक में जित मैं इधर भी दिखाता हूँ, और मैं अपने गेस्ट, ये तो मेरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, और मेरा जो ट्रू ऑपरेटिंग कहने या जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपने खुद कहा कि विंडो 10 है, मैं वहां पर भी इसको स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये जी विंडोज, क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, वायर शॉक। तो यहाँ पर भी वायर शॉक मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये हमारा स्विच काम कर रहा है। अच्छा, एक मैं बताता हूँ, ये देखें जी, इस वक्त विंडोज में मेरा जो मेरा गेस्ट है, सॉरी मेरा होस्ट है, उस पे, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि मैं वाईफाई पे कनेक्ट, इस वक्त मेरी ट्रैफिक मुझे मिल रही है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन अगर मैं हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वाईफाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे बिलीव किया जा रहा है कि जैसे, ऐसे बिलीव किया जा रहा है कि यहाँ पे एक स्विच है, और स्विच के साथ ये डिवाइसेस आपस में इस कार्ड्स के जरिए, जैसे आपको नजर भी आ रहा है इथरनेट, तो इथरनेट के जरिए इथरनेट कार्ड है, एनआईसी कार्ड तो देखो है ना इथरनेट का। तो इस एनआईसी कार्ड जो कि मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, इस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये यहाँ कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कुछ और क्वेश्चन करिए जी मोहसिन, क्लियर? अच्छा जी, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है, क्यों मेहरान इकबाल, खामोशी क्यों इतनी है हमारे साथ मेहरान? जी है, यस सर, अवेलेबल हूँ। अवेलेबल है, समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी सर, ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑलरेडी की हुई थी वायर शार्क और ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी नॉलेज है इसका। चलिए अच्छी बात है। तो इसके अलावा समीउल्लाह की क्या वो है, सवेरा क्या कहती है, जबीउल्लाह क्या कहते हैं, वजाहत हुसैन क्या कहते हैं, कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? जी सर, क्लियर है। ओके जबीउल्लाह, तो फिर ये हमें चैट में भी कुछ मिला। सदीक कह रहे हैं कि जी जी सर, वजाहत भी कहते हैं यस सर, यानी कि समझ आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको सीखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। एनी हाउ, तो अब हम करते ये हैं कि हमने पहले से लिखा हुआ है कि विंडोज 10 में हमारा जो आईपी है वो 192.168.63.144 है, और जो हमने विंडोज 7 है उसका 140 है, उसका 140 है। तो हम करते ये हैं कि हम यहां पे पिंग करते हैं, हम यहां से पिंग करते हैं किसको, 192.168.63.140 को, यानी विंडो 7, और साथ ही हम इस वायर शॉप को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसको क्लिक करूं, और ऑलरेडी मुझे बताया जा रहा है कि सर मेरी ट्रैफिक किससे जा रही है, इथरनेट 0, यानी कि मैं डेटा लिंक लेयर में हम यही पढ़ रहे हैं ना, इथरनेट पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ करते, जो हमारा मेन वो बना हुआ है
तो हम वाईफाई के जरिए पैकेट पकड़ते, हम वाईफाई के जरिए ये पैकेट पकड़ते, लेकिन अब हम वाईफाई की बजाय इसके जरिए इथरनेट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम इथरनेट का ही फ्रेम देखना चाहते हैं, हेडर देखना चाहते हैं। तो नाइस, अच्छा आप लोगों ने मशवरा दिया। तो जेंटलमैन, मैं इस वाईफाई को क्लिक कर देता हूं कि मुझे इससे ट्रैफिक पकड़नी है, और इसको कह देता हूं स्टार्ट। अच्छा जनाब, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 विंडोज ओपन हो गई है। मैं और इसको स्टॉप करना चाहूँ तो ये स्टॉप कर दिया। ये 3 विंडोज है। इस विंडो को पैकेट लिस्ट करता है ये, यानी कि इस वक्त 0 टाइम पे ये एक पैकेट गया 63144, जो कि मेरा विंडो 10 मशीन है। इसने 63.2 को भेजा, जो कि देखते हैं कि 63.2 है क्या, ठीक है। लेकिन इसने 190 मतलब मुख्तलिफ पैकेट भेजे, इन अदर वर्ड्स ये हर पैकेट की डिटेल है। तो अगर मैं यहां पे आपको ये 3 वर्ड्स पर बताना चाहूं, अच्छा यहाँ तो वायर शॉक नहीं है, तो इसको बंद कर देते हैं, और इसको ये और ये। तो मैंने आपको बताना ये है कि जेंटलमैन यहाँ पे 3 इसके विंडोज हैं, या तो ये ऊपर नीचे 3 होती हैं। मेरे केस में एक ऊपर है, सॉरी, एक ऊपर है और 2 साइडों पे, कहाँ गया, यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर, वेरी नाइस। अब मैं इन तीनों के नाम आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तीनों विंडोज के नाम ये हैं। ये देखिए, पहले टॉप पे कौन सी है, कहता है 3 सेक्शन है, द पैकेट लिस्ट। पहले का क्या नाम है, पैकेट लिस्ट प्लेन। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, पैकेट लिस्ट पैन। नंबर 2 क्या है, पैकेट डिटेल पैन। और तीसरा क्या है, पैकेट बाइट पेन पैन। तो ये एक देखकर आपको लिस्ट, डिटेल और बाइट्स, लिस्ट, डिटेल एंड बाइट पेन। तो अगर मैं पैकेट ट्रेसर के ये तीनों आपको यहां दिखाना चाहूं तो ये आपको नजर आ रहे हैं, क्लियर, ओके। तो यहां पे लिस्ट है कि भाई मिसाल के तौर पे 16 पैकेट गए हैं, लिस्ट है ना, पैकेट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लिस्ट। ये हर फ्रेम की, मिसाल के तौर पे इसको मैं क्लिक करता हूं, इसकी डिटेल यहां आ गई। अभी हम देखेंगे, देखिए जरा गौर करें, मैं जो ही चेंज करता हूं यहां भी चेंज हो गया। चेक करें वाकई होता भी क्या, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए इसके 110 बाइट्स हैं, आसानी के लिए याद रखने के लिए। ऊपर रे को क्लिक करते हैं, इसके तो 129 है, इसके मतलब ये सेम नहीं है, वेरी नाइस। और फिर जब मैं इधर क्लिक करता हूं तो इसके मुताबिक बाइट्स मुझे यहां पे दिखाई देती। तो दिस इज योर लिस्ट पेन, पैकेट लिस्ट पेन, पैकेट डिटेल पेन और पैकेट बाइट पेन पैन। क्लियर हो गया, नाइस जेंटलमैन। अब मैं, और अगर इसको आप खाली करना चाहें, मुझे उड़ाना चाहें, तो देखिए जब इसको कहेंगे दोबारा के स्टार्ट करो तो ये आपसे पूछ रहा है, कहता है कि डू यू वांट टू सेव द कैप्चर्ड पैकेट्स। यदि जो मैंने कहता है 16 पैकेट कैप्चर किए हुए हैं, नया कैप्चर स्टार्ट करने से पहले क्या मैं इसको सेव कर दूं। अगर आप कहते हैं यस तो कह दो कि जी सेव कर दो, और अगर आप कहते हैं नहीं जी ऐसे बेकार थे तो कह दो जी कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ठीक। तो हम अभी ये करते हैं कि यहां से जो पिंग हमने लिखा था, सॉरी, ये जो पिंग हमने यहां पे लिखा था, इस पिंग को विंडो 10 में कहा लिखा था, विंडो 10 से लिखा था। तो ये विंडो 10 है, ये लिखा हुआ है हमने। इसको हम, आपकी मर्जी, 4 पैकेट चलाना चाहते हो या ज्यादा पैकेट चलाना चाहते हो। चले हम ज्यादा चला लेते हैं, -n कर लें
और 5 की बजाय बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, हमने 10 कर लिए। बाय डिफॉल्ट इसका साइज 32 बाइट्स होते हैं, हमने डैश एल करके, ताकि आपको याद रहे, हमने 50 बाइट कर ली। तो अब मैं यहाँ अपने पास, और आप भी अपने पास नोट कर लें कि हमारा ये पिंग का पैकेट, यानी अगर कोई डिफॉल्ट होता तो वो कुछ और है। अब हमने कहा हमारे 10 पैकेट जाएंगे और हर पैकेट का लेंथ कितना होगा, 50 बाइट्स, 32 बाइट्स की बजाय 50 बाइट, ताकि हमें पता चले ये हमारा पैकेट है। ओके जनाब, तो हमने इसको यहां से किया ये कि तुम चलो, ये चल पड़ा, और साथ ही हम पैकेट ट्रेसर को कहते हैं तुम भी स्टार्ट हो जाओ। तो देखें जी, इसने 10 पैकेट अभी तक पकड़ लिए होंगे, इसको हम स्टॉप कर लेते। अब हम मिसाल के तौर पे, इसमें अब आर्क के पैकेट भी हैं, इसमें आईसीएमपी के पैकेट भी हैं, तो हम यहां पे फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। अब हमने पिंग किया है ना, तो पिंग में कौन से पैकेट्स होते हैं? आईसीएमपी के। वेरी नाइस। तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं आईसीएमपी और हिट करता हूं, तो देखो मुझे सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट मिल गए, और बाकी पैकेट, इसका नहीं कि बाकी पैकेट खत्म हो गए हैं, वो मौजूद है, लेकिन ये मुझे फिल्टर करके इसने ये पैकेट दिखा दिए। अब आपको पता है कि जब हम पिंग करते हैं तो क्या होता है? रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई। तो यहां भी आपको नजर आ रहा है कि आईसीएमपी के रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई एंड सो ऑन। तो अगर यहां से भी आपको नजर आएगा कि सोर्स है 144, क्या था 144? विंडो 10। इसका मतलब ये पैकेट नंबर 2 विंडो 10 का है, जो कि उसने पिंग रिक्वेस्ट भेजी। अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं। और उसके जवाब में इसने इन्हें 140 ने, जो कि विंडो 7 है, उसने रिप्लाई दी। और यही काम बार बार हो रहा है। 144 1 डेज, 144 140, 144 140, 144 एंड सो ऑन। कोई गलती? कोई गलती? कोई ना समझ आने वाली बात? क्लियर है? अच्छी बात है जी। तो चलें जी, हम अब करते हैं, हम इसमें से पैकेट नंबर 2 को, जो कि एक रिक्वेस्ट पैकेट है, इसको हमने क्लिक किया, इसकी डिटेल यहां आ गई। डिटेल ये तो हमारा लिस्ट पेन है ना, ये तो हमारा लिस्ट पेन है। अगर मैं यूं भी दिखाना चाहूं तो ये भी दिखा सकता हूं। तो ये मेरा डिटेल पेन है और ये मेरा मेरा बाइट पेन। अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसमें थोड़ी तवज्जो के साथ आपकी। अगर मैं लेयर 2 को खोलूं तो क्या आता है? ये देखें जनाब, कहता है कि जनाब डेस्टिनेशन का जो मैक है, डेस्टिनेशन कौन है? 144 यानी कि विंडो 7। जरा विंडो 7 का चेक करें कि मैक एड्रेस क्या है। 8353F3, यही है, यहां भी यही है, 8353F3। और भेजने वाला जो है उसका क्या है? 14719F। बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल गलती नहीं की। अगर मैं इसको यहां पे प्लॉट करूं तो आप मेरी इस बात से फर्दर खुश हो जाएं कि जनाब इसका मतलब है कि आपको पहले पहले डेस्टिनेशन होता है ना, डेस्टिनेशन का मैक, फिर उसके बाद सोर्स का मैक, फिर उसके बाद टाइप। ये टाइप 2 बाइट्स, और टाइप में क्या लिखा हुआ है? 0x0800। चेक करें ये 800 क्या रिप्रेजेंट करता है, देख लेते हैं जी। ये हमें बताता है कि, इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं, मैं चला जाता हूं 0, इसको मैंने सर्च करना है, तो इसको मैं कहता हूं कि जनाब X0800 टाइप। टाइप है, बताओ किस चीज की टाइप है? तो ये फरमाता है कि जनाब ये टाइप है ईथरनेट टाइप फॉर आईपी वर्जन 4। तो क्या मैं इस लेयर के ऊपर जो लेयर है मेरी, इस डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो लेयर है मेरी, लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये जो मेरी लेयर के ऊपर लेयर है यहाँ पे, वो कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर, जो कि IPv4 है। इसका मतलब टाइप के अंदर लिखा है कि IP वर्जन 4 को देना है। हम आर्प के पैकेट को भी अभी देखेंगे अब्दुल मुईस, और हमें पता चलेगा कि यहाँ टाइप में फिर आर्प के लिए लिखा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे IPv4 है, यहाँ पे ICMP है, यहाँ पे आर्प है, यहाँ पे IP वर्जन 6 है, हर एक का अपना अपना कोड जो कि यहाँ लिखा होगा। और यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं। तो ये 8 बाइट का टेबल नहीं पता चल रहा। क्या? 8 बाइट का वो टेबल। हाँ, प्रियम्बल यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो इस फ्रेम भेजने से पहले भेजा जाता है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन को सिंक में कर दें। क्या कर दें? सिंक में कर दें। मिसाल के तौर पे अगर सेंटर 10 मेगाबिट पर सेकंड पे है, डेस्टिनेशन में भी 100 मेगाबिट पर सेकंड की हो, लेकिन इसको सिंक कर ले कि नहीं जी मैं 10 मेगाबिट पर सेकंड वाला हूं, आप 10 मेगाबिट पर सेकंड के मुताबिक रिसीव करें। समझ आ? क्लियर एनीवन? ओके ओके जी। मोहम्मद सलमान, कोई क्वेश्चन? प्रेशर होता है इसमें असल में डेटा क्या आ रहे हैं जी उस तरह। ये तो फायदा है कि अब हम पढ़ नहीं रहे, देख रहे हैं। तो जब देखता है तो फिर वो चीज भूलती भी नहीं है और समझ भी आती है। तो अभी तक अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये कहानी के तौर पे सुना के और गुजार दिया जाता, लेकिन अब आप इसको वायर शॉक के जरिए देख रहे हो, फिर अब आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। भाई मैंने तो देखा है। जैसे आपके सामने कोई शख्स मिसाल के तौर पे कोट पहन लेता है, तो वो महीने के बाद भी आएगा तो आप कहेंगे नहीं तुमने तो नीले रंग का कोट पहना था, क्योंकि आपने देखा है। अगर आपको किसी ने सुना है, किसी ने सुनाया है कि भाई वो कोट पहन के, तो फिर आपको वो चीज याद, या उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हो सकता है मैंने गलत सुना हो, मैं समझा ही नहीं हूं कि कोट किसको कहते हैं, लेकिन अब तो देखा है, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं जी, कि इसका मतलब है कि आपको ये समझ आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि आपने भी कहा है कि ये लोड में क्या है। तो मतलब कि ये है जी ICMP का पैकेट था। देख लो जी, पहले कहता है कि जनाब ये एक इको रिक्वेस्ट पैकेट है? बिल्कुल है, टाइप इसकी इको रिक्वेस्ट है। कहता है चेक सम करेक्ट है, यानी कि कोई गलती नहीं है। और फरमाता है कि कितने बाइट्स आपने भेजे थे? 50 बाइट्स। वो 50 बाइट ये हैं, और वो एग्जैक्ट 50 बाइट आपको यहां नजर आ रही है कि उसके अंदर ABCDEF ब्ला 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 लिख कर भेजा। तो अब भी फैजान कहे कि मुझे समझ नहीं आई। 50 बाइट पूरे के पूरे सामने आ गए। बाइट को दे कर खाली तो दे। जब आप कोई चीज को पिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जी उसमें कोई, उसको कुछ, चाहे वो 10 बाइट भेजे, ताकि, क्योंकि क्योंकि आप यहां पे जेंटलमैन फ्रेम पूरा कर रहे हैं, तो कोई डेटा भेजोगे, भेजोगे ना। और डेटा के बाद फिर FCS होगा, तो इसके अंदर कुछ तो भेजना है। वो ये 50 बाइट हमें डाल के भेजे। अगर हम नॉर्मली कम्युनिकेशन उसमें ये डेटा इंक्रिप्टेड होगा बेसिक रहने शुरू होगा। अब वो तो आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे आप HTTPS के जरिए भेज रहे हैं तो फिर इस तरह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि ABCDEFGH ब्ला 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 ब्ला। जी करेक्टर्स है ना, हर करेक्टर आपको पता है 1 बाइट होता है। तो आपने 50 बाइट किए, गिन लो 50 बाइट है। हमें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उसको कुछ समझाएं। हम तो उसको, हमने उसको जो चीज समझानी थी वो ये थी कि हम तुम्हें एक इको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसे एक इको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसे क्या मांग रहे हैं? इको रिप्लाई करो, ताकि हमें पता चले कि तुम जिंदा हो। ABCD से ना उसको फर्क पड़ता है ना मुझे को फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने अपना फ्रेम को पूरा कर लिया
कि उसमें अब डेटा भी है, उसमें डेस्टिनेशन का मैक भी है, सोर्स का मैक भी है, टाइप भी है, सब कुछ है। और क्वेश्चन, आपने जो कर्सर इधर उधर किया ना, मैंने क्या किया? कर्सर जब इस डेटा के ऊपर तीन नीचे से, इधर अगर हम कर्सर इधर उधर करते हैं तो हमारे साथ इधर भी हाईलाइट होता है, उधर भी हाईलाइट होता है। मतलब ये उसके हेक्सा में है और ये उसके इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं। फ्रेंड्स ये कहते हैं वाले होंगे। सर इट्स कॉल्ड डोर नॉकिंग। क्या कहा सदीक? आसानी के साथ इट्स कॉल्ड डोर नॉकिंग सर। हमने नॉक किया, भाई कोई आया नहीं है बस। हाँ, मतलब हमें सदीक साहब ने बताया है कि इसका मकसद सिर्फ हमारा क्या था कि हमने किसी के दरवाजे पे जाके नॉक किया है। क्यों? कि देखते हैं अंदर वाले जिंदा भी हैं कि नहीं है। वो आ गया तो उसे को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए तो मैं नहीं आया था। मैं तो ये मालूम करने के लिए आया था कि जनाब अंदर के लोग जो हैं वो जिंदा हैं, मौजूद हैं। अगर बाहर आ जाए, यानी मैंने उसको इको किया, इको रिक्वेस्ट की, उसने मुझे इको रिप्लाई दे दिया, तो वो जिंदा है। और अगर वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि अल्लाह अल्लाह खैर करे। तो कहने का मकसद ये है कि जो डेटा आपने इसमें टाइप में इसमें डाला वो ये था। ये हमें बताया गया कि जी ये डेटा है आपका। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो यहां पर भी इसको मैं खोल सकता हूं। तो दिस वाज द डेटा 61 62 ब्ला 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 ब्ला, ये सारा आपको नजर आ रहा है अप टू 64। ये देख लो एग्जैक्टली सेम है। क्यों जनाब, समझ आ गई? तो यहां पे ये देखकर आपको अंदाजा होता है कि गड़बड़ तो नहीं है, बात तो बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। अब अगर इसका रिप्लाई देखने, तो इसको अगर आपकी इजाजत है तो मैं बंद कर देता हूं। और रिप्लाई ये है, रिप्लाई को क्लिक किया, देखिए बदल गया सब कुछ। अब देखो डेस्टिनेशन हो गया है 14719F, जो के विंडो 10 है। इसका मतलब विंडो 10 ने रिस्पॉन्स, सॉरी विंडो 9F, हाँ डेस्टिनेशन अब विंडो 10 है। विंडो 10 ने सवाल किया था ना, तो अब रिप्लाई में ये होगा। और सोर्स क्या होगा? 8353F3, जो कि विंडो 7 है। जिसने भी मशवरा दिया बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि भाई इस पे करो तो ज्यादा बेहतर आएगा। किसका, सलमान का था या किसका था? क्योंकि मैं इसको लाइन तौर पे यहाँ पे मेरे पास क्योंकि वो नहीं था, स्विच के जरिए मैं नहीं कर रहा था, तो मैं इसको करता वाईफाई के जरिए। लेकिन चले, दैट्स मोर बेटर, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पढ़ा भी रहा हूँ इथरनेट, दिखा भी रहा हूँ इथरनेट। तो उससे पहले कि मुझे यहां से एक सवाल मिल गया है, वन मैसेज। अच्छा, आपने ये मशवरा दिया तो अच्छा मशवरा है, और उसका देखिए फायदा भी हो रहा है कि आप जो चीज आप पढ़ रहे हैं वही आप देख रहे हैं। तो शाबाश सदीक। तो अब आपने देखा कि सोर्स भी पता, सोर्स डेस्टिनेशन एक दूसरा स्वैप हो गए। अब देखो फिर टाइप के अंदर वही 0800 है, यानी कि ऊपर IP4 है। फिर अगर आप यहां पे देखें तो जनाब आपके आईपी में आप क्या, इसमें क्या लिखा है? टाइप में 0, और इसका मतलब ये पिंग रिप्लाई है। और टाइम भी बता रहा है कि ये कितने टाइम में ये रिप्लाई आया है, तकरीबन 0.352 मिली सेकेंड, 0.3 मिली सेकेंड। और अगर हम यहां पे देखें, यहां पे देखें तो यहां पर भी हमें तकरीबन 3 मिली सेकेंड के बाद जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब भी हुआ कि ये हम चेक कर रहे हैं। उसी तरह देखें, अगेन जवाब भी 50 बाइट्स का है, और अगर हम इसको क्लिक करें तो हमें ये बता रहा है कि जी ये आपका डेटा। लेकिन इसने क्योंकि रिप्लाई कर दिया, तो इस रिप्लाई से हमें पता चल गया कि बंदा जिंदा है। बात समझ आई? अब मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूं, और चेंज करके अपना फिल्टर को चेंज करता हूं, और ICMP की जगह लिख देता हूं आर्प। ये आपके पैकेट आ गए। देखिए अब क्या आर्प क्या है कि दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो ये है C00008। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं जेंटलमैन
कि अगर आप यहां से अब आर्प को चेक करना चाहें तो यहां पे कर सकते हैं आर्प डैश ए। तो इस वक्त ये आर्प इसने इसको याद है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है 192.168.63.1, probably it will be its gateway to 140। तो 140 जो है वो विंडो 7 है, और 254, और उसके बाद एक है ये ब्रॉडकास्ट ऑल एफ्स, और ये जो चार हैं, तीन बल्कि, ये जो तीन है 1 2 3 4, ये जो चार हैं दे आर दी यूनिकास्ट मल्टीकास्ट। तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, और मल्टीकास्ट का हमेशा याद रखो कि जिस तरह ब्रॉडकास्ट के ऑल एफ होते हैं, इस तरह मल्टीकास्ट के हमेशा पहले 6 कैरेक्टर जो होते हैं, पहले 6 कैरेक्टर जो होते हैं वो 01005 ही होता है। तो देख सकते हो सबका यही है। अगले 24 डिफरेंट है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे एफ बी है, यहाँ पे एफ सी है। समझ आ रही है ना? तो अब आपको समझ आ गई कि ये वाले यूनिकास्ट मैक एड्रेसेस हैं, ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, और ये मल्टीकास्ट 01005 वाले मल्टीकास्ट यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एनआईस मैक एड्रेसेस जी। अपना अपना तो उसकी जरूरत नहीं है, जिसने तो देखना है कि भेजना है, तो भेजने के लिए इट नीड्स ए मैपिंग बिटवीन द अदर्स एंड नोइंग देयर मैक एड्रेस। आर्प टेबल में क्या होता है? आर्प टेबल में जेंटलमैन, आपके एक तरफ आपका आईपी एड्रेसेस और उन डिवाइसेस का जिसका आईपी है उसका मैक एड्रेस। तो यही आपको नजर आ रहा है, और साथ ये बता रहा है कि क्या इसमें ये वाले स्टैटिक है, यानी ये सब लर्न नहीं किए, इसको दिए गए, क्योंकि लाजमी तौर पे ब्रॉडकास्ट कोई और नहीं कर सकता, डेट इज स्टैटिक। लेकिन ये इसने लर्न किए कि भाई 4 मशीनें मेरे इस नेटवर्क में और हैं, जिनमें से एक हमारे काम की है इस वक्त, विच इज विंडोज 7। इसी तरह अगर मैं आपको विंडोज 7 पे ले जाऊं, ये विंडोज 7 पे रिज्यूम कर लूं इसको, और इसको जी। तो अगर यहां पे भी मैं करूं आर्प डैश ए, ये किया, तो देख लें यहां पे ये जो 144 है ये नजर आ रहा है। और चेक करें 144 का मैक एड्रेस क्या है, 000C 144 का 000C29, फिर 1471, और फिर 9F। बिल्कुल ठीक, इसने, हमने तो इसको नहीं बताया, इसने खुद मालूम किया है। कहता है डायनामिक, ये नहीं कह रहा कि मौसम ने मुझे बताया है, कहता है डायनामिकली मैं इतना इंटेलिजेंट हूं। तो यहां पे ये फिनोमिना के किस तरह इसको ये पता चला, इट डिड आर, कि इसने कहा कि जनाब जो भी मिसाल के तौर पे 63.144 है वो मुझे अपना मैक एड्रेस भेजे। लाजमी तौर पे इसने क्या किया होगा, ब्रॉडकास्ट किया होगा। देखते हैं कि वाकई किए भी है कि झूठ बोलते हैं। एक और क्वेश्चन जी करें। अभी तो हमने विंडोज 10 से विंडोज 7 के ऊपर पिंग किया था, इधर तो तीन हमारे पास इधर हमारे पास आर्प टेबल में 3 पड़े हुए, हालांकि हमने कभी किसी को तो नहीं है। तो लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ मशीन ऐसी है जो कि गेटवे है। तो अभी तो मिसाल तो ये 2 काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन जो है वो गेटवे एक मौजूद है। तो एक 1 और 2 में इसमें से गेटवे है, मेरे 2 गेटवे है। समझा? ओके, नाइस जी। तो अब हम दोबारा जाते हैं अपने विंडो 10 के पास, और इस विंडो 10 से आपको कहते हैं कि हमें आर्प दिखाओ, तो उसने हमें आर्प दिखा दिया। अब इसको भी हम, अगर आपकी इजाजत हो तो साफ कर लेते हैं। ये हमने साफ कर दिया और इसको हमने स्टडी किया। तो देखिए जनाब, हमने जब इसको, और अच्छा मैं जो चीज कह रहा था
वो ये है कि अगर मैं इसका आर्प साफ कर दूं, इसका आर्प टेबल साफ कर दूं, गुड आइडिया, आर्प डैश डी द फील्ड, हम कौन सी हार मानेंगे, क्योंकि खतरनाक अमल है ना। अब हम कहते हैं कि जी हमें कमांड प्रॉम्प्ट दो, और हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमें दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमें दे दो। और अब हम इसको कहते हैं कि आर्प डैश डी, साफ हो गई। अब अगर हम यहाँ पे विंडोज 7 से मिसाल के तौर पे पिंग करते हैं, पिंग 192, एक दफा लिख लेता हूं फिर, पिंग, मैं विंडोज 10 पे हूं और विंडोज 7 को पिंग करना चाहता हूं, तो उसका आईपी एड्रेस है 142.168.63.140, दिखाई नहीं दिया, 192, 192.168.63.140। तो अब 4 पैकेट ही जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां से चलाऊं और उधर उसको स्टार्ट करूं, चलो इसको मैंने चलाया, लेकिन इतनी देर में ये हो चुका होगा, मैं थोड़ा सा डिले में हूं। तो ये पैकेट्स आर्प के आपके सामने आ गए ना, ये देखिए आर्प के पैकेट्स, क्योंकि आपने यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर हटा दें सारे पैकेट आ जाएंगे, देखिए फिल्टर हटा दो सारे पैकेट आ गए, ठीक है। लेकिन आप फिल्टर लगा रहे हो, फिल्टर में क्या लगा रहे हो, आर्प, इसको स्टॉप कर देते हैं जी, ये स्टॉप कर दिया, और फिल्टर में लिख देते हैं कि आर्प दे दें, और कहते हैं इम्प्लीमेंट, तो ये 4 पैकेट हमारे पास आ गए। अब अगर हम पहला पैकेट देखना चाहें, ये हमने देखा, चेक करें जी, कहता है कि जी सोर्स साहब जो हैं वो है 000C F3, इसका मतलब कि ये विंडो 10, हाँ बिल्कुल ये विंडो 10, तो विंडो हमने विंडो 10 से किया ना, ठीक कह रहे हैं, विंडो 10 ने ब्रॉडकास्ट किया ऑल एफ्स, यहां पे अब उसका एड्रेस नहीं आया, और यहां टाइप में देखो, अब मैं आपको कहता हूं कि लिखो अपने पास कि टाइप है 0x0806, तो आप लोग तकड़े होके जल्दी से निकाल लेते हो, 806 से मुझे करना होगा, और मैं इसको कहता हूं कि जनाबे वाला ये देखिए जी, तो ये टाइप बता रही है कि ऊपर ईथर टाइप वैल्यू इज फॉर दी आर्प है, यानी अब ऊपर ऊपर लेयर 3 नहीं है, आर्प है, लेयर 2 का फिनोमिना है, किसका फिनोमिना है, लेयर 2 का फिनोमिना है सलमान, समझ आ रही हो। तो जनाब अब अगर इसको फर्दर देखें, तो हम इसके इस आर्प में चले जाते हैं, तो पहली बात तो ये पता चली कि ये एक आर्प रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट है, और इस आर्प रिक्वेस्ट में अगर हम देखना चाहें तो हार्डवेयर ब्ला ब्ला सोर्स मैक एड्रेस ये है, सोर्स का आईपी एड्रेस 140 है, डेस्टिनेशन का टारगेट का मैक हमें नहीं पता, और ये हमारा गेटवे है। अब हम क्या करते हैं, इसका रिप्लाई चेक करने की कोशिश करते हैं, दूसरे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17 के बाद 18वां पैकेट है, तो इसको देखते हैं, तो देखा जाए तो ये जेंटलमैन ये हमें बता रहा है कि अब इसने बताया कि डेस्टिनेशन क्या है, विंडो 10, और भेजने वाला EE1996 है, ये क्योंकि भेजा गया है उसको गेटवे को, ये आर्प जो है गेटवे को भेजा गया है।
जनाब, तो हम वापस जाते हैं VMware पे। ये विंडोज 7 पे हम, और विंडो 10 साहब को हम कहते हैं कि जी आप सामने आओ। ये विंडो 10, इसको हम, पावर ऑफ क्यों हो गई, बैड। सलमान, समझ आ रही है? अच्छा जी, तो अब हम एक बार फिर, हमारे से ये चीजें बंद हो गई, चीज बैड, लेकिन चलो है। अगर हम दोबारा इसको ओपन करेंगे, लेकिन ये हमारी आर्क को गुजरने नहीं देगा। हम लोग को CMD, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऑन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कर लिया। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, आर को साफ करने का तरीका क्या है, R-D, तो इसने साफ कर दिया। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें, ARP-A, तो देखेंगे सिर्फ इसके पास एक डायनामिक, इसने जो कि इसका गेटवे, और एक इसके पास सिर्फ एक वो है मल्टीकास्ट, और इसके पास कुछ नहीं। तो हम इसका फायदा उठाते हुए पिंग करते हैं 192.168.63 .63.140। लेकिन इसको करने से पहले हम इसको स्टार्ट कर देते। तो ये स्टार्ट हो गया, होता रहे, और हम इसको इधर से भेज देते हैं। अब दो के ये चारों पैकेट हो गए, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम सिर्फ आर्प के पैकेट ढूंढते हैं, और आर्प के पैकेट में तो ये आर्प के पैकेट। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें अब जेंटलमैन, 16, 17, 18 और 20, तो ये पता चल रहा है कि जनाब, अभी आपको नजर आ रहा है कि सोर्स क्या है। सोर्स है 9F, और 9F जो है ये विंडो 10 मशीन है हमारी, जबकि डेस्टिनेशन जो है वो सबको दिया। जब सबको दिया, तो और ये जो टाइप है उसमें 0806 है, इसका मतलब है कि आर्प है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्प रिक्वेस्ट है, और इसका मतलब है कि मांगा गया है कि जनाब टारगेट साहब विंडो 10 जिस 140, तुम अपना मैक दो। जवाब में देखते हैं कि सोर्स ने कहा कि जनाब मैं अब विंडो 7 हूं, F3, बिल्कुल F3 है, और डेस्टिनेशन जो है वो 9F है, जो कि विंडो 10 है। इसका मतलब उसने अपना मैक आपको भेज दिया। तो यूं आपका ये एड्रेस प्रोटोकॉल ने काम कर डाला। समझ आ गया? तो ये तो मैंने एक्सप्लेन जो किया, ये एक्सप्लेनेशन है किस परस्पेक्टिव से, लोकल मशीन के, लोकल लैंड के परस्पेक्टिव से। अब मैं बाहर जाता हूं, नेट अकेड के पास जाता हूं, गूगल के पास जाता हूं, फेसबुक के पास जाता हूं, और देखता हूं कि फिर क्या है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब जेंटलमैन, तो इस विंडो को क्या कहती है, पैकेट लिस्ट पे, ये पैकेट डिटेल पे, और ये बाइट पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जनाब अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले
हम इसको ओपन करके इधर चेक करते हैं कि हमारा गेटवे कौन है। तो IP config /all ये किया तो पता, देखिए मैंने आपको कहा गेट, ये मेरा गेटवे है ना। और अगर इसका मैं मैक मालूम करना चाहता हूं तो मैं यहां पे करूंगा, पहले मैं इसको पिंग कर लेता हूं, पिंग 192.168.63.2 63.2 ये किया। अब मैं यहाँ पे 4 पैकेट चले जाएं तो करता हूं ARP-A, तो पता चला कि इस -2 का ये है, लिख लेते हैं जी -2 का .2 जो कि गेटवे है, इसका मैक है 005056EE196996। क्लियर। Yes. अब क्या करता हूं जी, अब मैं पिंग करता हूं, गौर करें, पिंग करता हूं, सॉरी जी, पिंग करता हूं www.netacad, चले netacad.com कर दिया। मैं इसको कर देता हूं रीस्टार्ट और साथ ही इसको चला देता हूं, ये चल गया। और ये चल जाए तो, सॉरी आर्क तो नीचे करना था, चलो खैर है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिल्टर हटा दें। जरा गौर करें कि अगर मैं अब सिर्फ ICMP पैकेट देखना चाहूं तो ये है। इसमें कुछ और भी नजर आना चाहिए, देखते हैं उसको भी। देखें, अगर मैं इस पहले पैकेट को जो कि बता रहा है कि ICMP रिक्वेस्ट है, पिंग रिक्वेस्ट है, लेंथ उसका 74 बाइट्स है, 144, इसमें सोर्स क्या है 719F, 719F इज विंडो 10। डेस्टिनेशन कौन है? हम्म? तो मोहसन ने कहा नेट ऐड है, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये एड्रेस जो है ये नेट ऐड का है। क्या ख्याल है अब्दुल मुईज? नो, कौन सा राउटर? Routers के through हो जाएगा। ओके, क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 2 खवातीन बिल्कुल खामोश हैं, एक तो मुझे नजर आ रही है मरियम, और नारैब शायद नहीं है। तो चलें बता दे मरियम कि ये मैक एड्रेस किसका होगा, ये router का- कौन सा राउटर? गेटवे। ये नहीं है, नेटकैट का कैसे मुझे पता हो सकता है? कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे मैं मालूम करूं। तो इसलिए मैंने अपने पास लिखा था कि EE1996। इसका मतलब है कि मैंने ये पैकेट जब मालूम किया कि ये मेरे नेटवर्क पे नहीं है, इसका एड्रेस तो ये है 45.33.20.235, इससे क्लियर हो गया कि ये मेरे नेटवर्क पे नहीं है, इसका मतलब ये रिमोट है। तो मैंने अपने गेटवे के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? गेटवे। और फिर यहां पे बताया कि टाइप क्या है, IP पैकेट है। और IP पैकेट में कौन सा पैकेट है? ICMP पैकेट है। और ICMP का पैकेट कितने बाइट्स का था? 32 बाइट्स डिफॉल्ट। तो यहां भी आप देख सकते हैं 32 बाइट्स का। क्लियर हो गया। इसी तरह इसका जब रिस्पांस देखो तो वापस रिस्पांस में आपका जो सोर्स है वो गेटवे है, यानी जवाब गेटवे को अगले ने भेजा, आपको नहीं भेजा। गेटवे ने आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया विंडो 10 9F यप। और यहां पे भी नजर आ रहा है कि ये ICMP का क्या है, रिप्लाई है। और इसमें ये 32 बिट्स का डेटा है।
कुछ बात समझ आ रही? क्लियर? तो अब आप जी जी करें। सर मेरे रिप्लाई कैसे है कि आपने जो सीएमडी के ऊपर मेटा कर दीजिएगा, मेटा कर दीजिएगा। जिसको भी लिखा है वो किसी का नाम होगा तभी जवाब आया ना। अगर मैंने गलत लिखा है तो, अगर मैंने गलत लिखा नहीं, यहाँ तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ होना चाहिए। मैंने किसी का नाम होगा मेटाकैड, आपने ऐसा पकड़ा, इसको दोबारा नेटकैड कर देते हैं जी। और अगर आपको इस पे शक है तो हम यहाँ पे लिखकर मेटाकैड को देख लेते हैं, metacad.com। कोई तो है, ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन। तो किसी ने नेट अकेड के साथ साथ नाम मिलाते हुए नेट को नेट कर दिया, तो आपने ठीक पकड़ा। तो किसी को हमें, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें इसको नेट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ये कर दिया, और इसको करने के साथ ही हम इसको चला देते हैं। ये आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि सीएमपी के पैकेट से टक पकड़े जा रहे हैं, उसको मैं रोक देता हूँ, ये आपके सामने आ गए। अब उसका आईपी जो है 3.160.77 और 126 है। तो आप इस, और सोर्स आपका विंडो 10 है। अब भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि सोर्स है आपका ये, लेकिन आपका डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट अब नहीं है, आपका गेटवे, ये गेटवे है। गेटवे ने फिर आगे जो किया वो उसकी जिम्मेदारी, उसका हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने गेटवे को कहा, गेटवे ने वापस जवाब ये रिप्लाई में दे दिया। ये देख लें, गेटवे ने वापस जवाब ये दे दिया। समझ आ रही? तो यूं आपने लोकल में भी इसको सीख लिया और रिमोट में भी देख लिया। तो अब मैं करता ये हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट पास करता हूं कि आप इसको अपने वक्त में सिर्फ देखे नहीं, करें। और करके अगर कोई क्वेश्चन बनता हो तो कर लें, ना बनता हो तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जी लेयर 2 तो है ही नहीं। आप अब ये भी नहीं कह सकते कि जनाब हम, ये जो हमारा फ्रेम होता है वो इस तरह का होता है। अब आप खुले दिल से कहेंगे कि हाँ जी, उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक होता है, फिर उसके बाद सोर्स का मैक होता है, फिर उसके बाद टाइप होती है। और टाइप में क्या होता है ये भी कोड आपने देख लिए। आर्प के लिए 0806 था, IPv4 के लिए 0800 था, इस तरह 08DD था फॉर IPv6। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा जाता है, और डेटा के बाद आखिर में आपका FCS होता है। तो अब आप ये इस हेडर से किसी सूरत, इस हेडर से किसी सूरत ना नहीं कर सकते कि जी इट हैज ए डेस्टिनेशन मैक 6 बाइट्स। आप चाहें तो आपने चेक भी किया कि ये किस कंपनी का बना हुआ डिवाइस है, तो 2 जगहों से करके दिखाया। फिर आपने देखा कि जी उसके बाद फ्रेम टाइप था, उसके बाद कुछ भी डेटा का साइज था, और उसके बाद आपका FCS। और हर एक को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि जी प्रिएम्बल क्या करता है। मैंने बताया कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन को एक दूसरे के साथ सिंक करता है। सिंक का क्या मतलब है? सिंक का मतलब है कि मिसाल के मैं सोर्स हूं और मैं 10 मेगाबिट पर सेकंड का मेरा NIC कार्ड है, जो मोहसिन है, यंग है, तो माशाल्लाह 1 गीगा पे है। लेकिन अगर मैं उसको खुश हो गया तो अब मैं उसको 10 से ज्यादा पे नहीं भेज सकता, बूढ़ा बंदा हूं। तो इसका मतलब मेरी बिट का साइज बड़ा होगा, मेरी बिट का साइज, और उस वो जिस बिट को रिसीव कर सकता है उसका साइज छोटा है, लेकिन वो अपने आप को सिंक करे मेरे साथ। वो अपने बिट को समझ ले कि ये 1 गीग पे कभी नहीं आएगा, 10 मेगाबिट पर सेकंड के जरिए कम्युनिकेशन होनी है यहाँ पे।
तो अपने आप को वो मालूम कर ले कि कब एक बिट स्टार्ट होगी और कब बिट एंड होगी, यानी बिट की ड्यूरेशन क्या होगी। तो सिंक हो गया, यानी प्रिएम्बल ने अपना काम कर दिया। फिर उसके बाद आप डेस्टिनेशन एड्रेस पे गए। डेस्टिनेशन एड्रेस में आपने आपको मैंने समझाया कि ये एड्रेस या तो डॉटेड फॉर्म में होता है, जैसे ये डॉटेड में भी हो सकता है, कॉलन में भी हो सकता है, और चार चार में भी, यानी दो दो में भी हो सकता है, चार चार में भी हो सकता है। फिर एक तरफ डेस्टिनेशन, एक तरफ सोर्स। उसके बाद आपका ये टाइप, जैसे अभी आपने देखा 0806 किसके लिए था, आर्प के लिए। 0800 किसके लिए था, IPv4 के लिए। इसी तरह हमने देखा कि डेटा में क्या है, आर्प रिक्वेस्ट या ICMP रिक्वेस्ट, आपने दोनों देखा। और इवन जब हमने बाहर भेजा तो फिर भी हमने देखा कि फिर वो आर्प, ओ ये बात तो हमने देखी नहीं, ये बात तो हमने देखी नहीं, हम तो बगैर देखे गुजर गए। वापस जाते हैं जी, दुआ करते हैं कि खुला हो, खुला है। और अब ये जा रहा है इस 3 की तरफ। और अब अगर हम इसको देखें तो हमने ICMP का पैकेट है, डेटा टाइप ICMP है, क्योंकि हमने पिंग किया था। अगर कोई हम और ML करते, मिसाल के तौर पे, और ML क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे चलिए इसको भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। जेंटलमैन, मैं यहां से इसको करता हूं और इसको कर देता हूं बंद, और यहां से मैं अपना ब्राउजर ओपन कर देता हूं। अगर कहीं नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा। ये तो टॉर है। टॉर किस लिए इस्तेमाल होता है, साइबर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। तो जनाब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लिखते हैं www.netacad.com, netacad.com, और दूसरी तरफ हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया और इसको हम कहते हैं जी तुम भी चल पड़ो। इसने ये चीज हमारे सामने ले आया। चलें जी इसको भी क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। इतनी देर में हम वायरशॉक के पास जाके उसको बंद कर देते। तब तो ICMP नहीं किया ना, इसलिए पैकेट ICMP का नहीं होना चाहिए, इसको हमने बंद कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे HTTP, और HTTP क्या इस्तेमाल करता है, TCP। इसको ग्रीन पे, अगर हम इसको TCP दें, तो ये TCP के सारे पैकेट आ गए। अब TCP के अंदर हम फिर ढूंढ सकते हैं कि ये सोर्स कौन है, 144x10, और ये 20 ब्ला ब्ला जो है ये। तो अगर हम इसको इसको स्टडी करना चाहें तो ये हमें देखें फर्दर बताता है। ये इसका लेयर 2, जब आगे जाएंगे तो ये लेयर 3 स्कैटर पढ़ाऊंगा, फिर ये लेयर 4 ट्रांसमिशन का। तो ये चीजें हम बाद में जरूर इंशाल्लाह देखेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये टूल आपको हर किस्म के प्रोटोकॉल को चेक करने की सलाहियत देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जेंटलमैन आपने, हियर इज द क्वेश्चन, गेटवे, मरियम जी, मरियम क्या गेटवे से क्या बताना चाहती हैं। शायद पहले से आपने लिखा है कि ये IP किसी और का नहीं है, गेटवे का है। ठीक है जी। तो चले आज के लिए इतना काफी। लेकिन मैं आपको ये टास्क दूंगा, ये कल आपने कोशिश करें कि परफॉर्म करके, और हर चीज को अगर आपने उससे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ इंशाल्लाह। ठीक है। यानी जिस तरह अभी आप सर्च कर रहे हो उसी पैकेट को अभी एनालाइज कर रहे हो हम लोग ना, इस तरह कर सकते हैं कि आप सर्च कर रहे हो, मैं इधर से आपके पैकेट को। हाँ, एक और अच्छी बात फरमाया ये
कि जनाब ओके ओके ओके, ये भी कर देता हूँ। वापस जाता हूँ जी, जो काम वो कहता है कि जी मैं अपने पैकेट दे दूं, तो वो मैंने सिखाया नहीं तो सिखा दूं, वो भी अच्छी बात है। जेंटलमैन, मेरी ट्रैफिक को आप एनालाइज करो, इन अदर वर्ड वो ये कहना चाहता है, ये कहना चाहते हैं जी ना? ओके। तो जनाब मैं करता ये हूं कि मैं वापस जाता हूं अपने इस ब्राउजर को, मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जिसको मर्जी को के पिंग करो। मिसाल के तौर पे पिंग कर देता हूं मैं इस बार www डॉट, चले जी, यूटी पिशावर, प्रॉब्ली ये ब्लॉक करेगा, आईसीएमपी को ब्लॉक करता है, तो हम इसको कोई और दे देते हैं, मिसाल के तौर पे चले cisco.com, और चले ये भी कर देते हैं ताकि एक डिफरेंट वो बने, डिफॉल्ट का ना हो। हम इसको एक 10 पैकेट्स डैश n इज इक्वल टू 10, और लेंथ रख देते हैं उनका मिसाल के तौर पे 100 बाइट्स, ठीक। और साथ ही हम इसको कह देते हैं कि जी आप रीरन करें अपने आप को, और इसको कह देते हैं कि तुम चल पड़ो, तो ये चल पड़ा। और ये ट्रैफिक यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन किया फैजान ने, ये 10 पैकेट कंप्लीट हो तो मैं अपने वायर शॉप को ये रोक देता हूं, ये मैंने रोक दिया, और अब मुझे ये पैकेट मिल गए, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से आईसीएमपी सिर्फ उठा लें, क्योंकि अब आपने आईसीएमपी किया है। ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ठीक कमांड है, ये आपके पास आईसीएमपी के पैकेट आ गए। मैं अब आपको ये सारी ट्रैफिक देता हूं कि इसी को एनालाइज करो। तो इसको करने का तरीका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि गो टू द फाइल एंड से सेव एज, और सेव सेव, और ये आपके पास एक पीकैप फाइल बन जाएगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूं टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल, टेस्ट वायर शॉप फाइल, टेस्ट वायर शॉप, ठीक हो गया। तो टेस्ट वायर शॉप और अनकंप्रेस्ड हम इसको सेव कर लेते हैं, ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूं अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे कहाँ पे सेव हुआ होगा, ये वायर शॉप, नहीं तो वायर शॉप है, आज डाउनलोड किया है, डाउनलोड में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में, ये जी है। तो इस फाइल को मैं यहां से करता हूं कॉपी, और आप लोगों को तोहफातन दे देता हूं इसी फाइल को। चलना चाहिए, विंडो 10। एक और काम करते हैं कि इसको खोल देते हैं, और विंडो 10, फिर भी होगा, हम नहीं मानते जूम के साथ है ना। हम इसको कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं क्लोज, क्लोज, क्लोज। तो अब हम खोलते हैं इसको, कॉपी, इसको करते हैं कंट्रोल सी, और हम अपनी विंडोज में आके इसको मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स में आके कंट्रोल नहीं करते हैं, ये आ गया, कहाँ पे आया, डॉक्यूमेंट्स में। तो जनाबे वाला हम डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट में
यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ से टेस्ट वायर शॉर्ट की फाइल गिफ्ट कर देते हैं। अब आप इसको, अब आप क्या करेंगे, आप ये फाइल अपने पास सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जाएंगे वायर शॉर्ट पे, जैसे चले मैं यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे फाइल ओपन। ओपन जैसे मिसाल तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नजर आए। ओपन किया और मेरे डॉक्यूमेंट में था पीसी माय डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ये टेस्ट वायर शॉर्ट, ये सारी फाइल। तो इसका मतलब है कि आप लाइव भी कर सकते हैं और इसको सेव करके बाद में भी रियलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब बात समझ आ गई? करेंगे घर पे, ठीक है कि नहीं? करेंगे सर। ठीक। आप थोड़े से परेशान हो गए कि मैंने गलती किया कर दी, जिससे तो वो भी कर दिया। ठीक है, चलें जी। तो आज के लिए काफी, और हमें यहाँ से है इंशाल्लाह। ओके, वेरी नाइस। तो इसको सीखें और आगे हम इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। स्टॉप हेयर। एंड कोई क्वेश्चन है? मुजम्मिल, मुजम्मिल हैदर, खालिद महमूद। अब आज बाकी लोग शायद जो पहली क्लास में शायद थक गए थे, वो नहीं आए मेरी इस क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। तो आई